सुरेंद्र राजपूत जी, क्या कारण है कि ये जो राहुल की ब्रिगेड के नेता हैं वो एक के बाद एक करके छोड़ते चले जा रहे हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, नितिन हो, और अब आरपीएन सिंह। और आरपीएन सिंह एक जमाने में राहुल गांधी के बड़े करीबी माने जाते थे। आशुतोष भाई, हमारे तो सभी करीबी थे। जब तक हमारी विचारधारा के साथ, हमारी नीति नियम और सिद्धांत के साथ थे, तब तक बहुत करीब थे। उसके बाद जब अगर उन्होंने विचारधारा को तिलांजलि दे दी, पार्टी छोड़ना बहुत बड़ी बात नहीं मैं कहता, लेकिन अगर विचारधारा को कोई छोड़े और विचारधारा से ही गद्दारी करे, तो उससे एक जरूर ये पूछा जाना चाहिए कि भाई इतने दिन तक आप एक इस विचारधारा में से उसके बिल्कुल विपरीत विचारधारा में आप क्यों बह गए? क्या आखिर ऐसे कारण थे? क्या आपको पार्टी ने नहीं दिया, या क्या पार्टी ने कोई विचारधारा चेंज कर दी क्या? सच बात यह है कि ये सब लोग सुविधा भोगी राजनीति, और इस राजनीति में जिस तरीके से हमें भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, उनके मायावी स्वरूप से लड़ना है, उसमें शायद ये लोग डर गए, और उस डर की वजह से और उस न लड़ना पड़े सुविधा भोगी राजनीति के आदी हो गए। इसमें हम बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हमें कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई कहीं जाए, लेकिन विश्वासघात करके जाएगा तो निश्चित तौर पर दिक्कत होगी, और सभी लोगों को दुख होता है। आज आरपीएन सिंह जी कह रहे थे कि साहब इतने समय से मैं इस पार्टी में था, तो उनसे जरूर पूछा जाना चाहिए कि साहब इतने समय से आप, इतनी 32 साल से इस पार्टी में थे, आपके पिताजी को लेकर के, आपको लेकर के, आपके राजघराने को लेकर का पद, या तमाम और ऐसी चीजें हैं जिनको कहा नहीं जा सकता, वो सब दिया। एमएलए भी बनाया, एमपी भी बनाया, और पार्टी में इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे भी रखा, महासचिव भी बनाया, यूथ कांग्रेस में भी आपको रखा। इसके अलावा और कांग्रेस पार्टी क्या कर सकती थी? क्या विचारधारा कांग्रेस पार्टी चेंज कर सकती थी? ये पार्टी, इस पार्टी में ऐसा क्या हुआ 24 घंटे के अंदर की 24 घंटे पहले आप उसी भारतीय जनता पार्टी के चौकीदार को चोर कह रहे थे, और 24 घंटे बाद उसी चौकीदार के पैर पड़ रहे थे? तो ये सारी बातें आरपीएन सिंह जी, जितिन प्रसाद और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोगों से जरूर पूछी जानी चाहिए। हम लोगों से पूछते हैं, हमें दुख होता है उनको जवाब देने में, हमें दुख होता है उनको कायर कहने में, हमें दुख होता है उनको सुविधा भोगी कहने में, और हमें इसका भी दुख होता है कि हमारे यहाँ पलक पावड़े बिछा करके उनको हम रखते थे। अभी कुछ दिन पहले अपर्णा बिष्ट ने ज्वाइन किया भारतीय जनता पार्टी को, तो आपको याद होगा उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के पूरा शीर्ष नेतृत्व अपर्णा बिष्ट के उस पे स्वागत में बिछा हुआ था। और आज अगर आरपीएन सिंह को भी ज्वाइन किया, तो ये भी पूछा जाना चाहिए भाई कौन कौन थे, और क्या आप अपर्णा बिष्ट से भी छोटे नेता थे? तो सच तो ये है कि आज कहते ना कि तुम्हें झुकाना होगा, तुमने अपने कबीले से गद्दारी की है। तो ये अपने कबीले से गद्दारी करके मैंने आज तक किसी आदमी को पनपते नहीं देखा। ये इनका अपना विचार है, और कितने बड़े नेता मुझे तो अब पता चल रहा है कि आप बैकवर्ड का नेता, किसी राजा को बैकवर्ड कहा जा सकता है क्या? बट सुरेंद्र राजपूत जी, एक बात तो कांग्रेस पार्टी को सोचनी पड़ेगी ना कि भाई जिनको राहुल गांधी का करीबी माना जाता था, जिनको सब कुछ कांग्रेस पार्टी ने दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनको लोकसभा का मेंबर भी बनाया, उनको कैबिनेट में जगह भी मिली, वो एमएलए भी रहे, वो झारखंड के इंचार्ज भी रहे, सब कुछ उनको मिला, उसके बावजूद एक आदमी क्यों छोड़ के जा रहा? सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।